लेजर लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई हैं फॉर इशूइंग 2 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 ईच और इनको इशू किया गया है एट 20% प्रीमियम। कंपनी जो पैसा ले रही है वो कुछ इस तरह से ले रही है। ₹5 वो ले रही है एप्लीकेशन पे, ₹4 वो ले रही है अलॉटमेंट पे, और जो बचा हुआ पैसा है वो लेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बच्चों बचा हुआ पैसा कितना है पहले इसको समझ लीजिए। ये जो 20% प्रीमियम है, ₹10 का 20% बच्चों ₹2 होता है। इसका मतलब शेयर्स को ₹2 प्रीमियम पे इशू किया गया है। कंपनी जो ₹4 अलॉटमेंट पे ले रही है जिसमें ₹2 तो कैपिटल के होंगे और बचे हुए ₹2 जो हैं वो प्रीमियम के होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन में जो ₹5 लिए हैं वो कैपिटल के हैं, अलॉटमेंट पे जो 4 लिए हैं उसमें से 2 कैपिटल के हैं, 2 प्रीमियम के हैं। तो कैपिटल के अब तक हुए 7, कैपिटल के 10 पूरे होने चाहिए बिकॉज फेस वैल्यू शेयर की 10 है। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की है। ठीक है बच्चों, आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रीमियम मिला के कंपनी टोटल ₹12 ले रही है, 5 एप्लीकेशन पे ले चुकी है, 4 अलॉटमेंट पे ले चुकी है, तो बचा हुआ 3 ही वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लेगी। ऐसे भी समझ सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि अगर आप ₹10 के हिसाब से ही सोचना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में 5 कैपिटल के हैं, अलॉटमेंट में के जो 4 हैं उनमें से 2 कैपिटल के हैं, तो टोटल कैपिटल के अब तक हो गए 7 अप टू अलॉटमेंट। तो कैपिटल के भी 3 बाकी हैं, वो लिए जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब क्लियर हो गया बच्चों। अब पब्लिक ने जो अप्लाई किया वो किया 3,20,000 शेयर्स के लिए। इसका मतलब कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। इसमें से कंपनी ने क्या करा कि 20,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया। अब बचे मांगने वाले 3 लाख। ठीक है बच्चों, अब एप्लीकेंट्स रह गए ओनली फॉर 3 लाख शेयर्स। उन एप्लीकेंट्स को कंपनी ने अपने ये 2 लाख शेयर्स प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट कर दिए। ठीक है बच्चों, तो कंपनी ने जो 2 लाख शेयर इशू किए थे वो 3 लाख एप्लीकेंट्स को, या एप्लीकेंट्स फॉर 3 लाख शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पे ये 2 लाख शेयर्स कंपनी ने अलॉट कर दिए। ठीक है बच्चों, यानी कि हर 3 मांगने वाले को कंपनी ने 2 शेयर दे दिए ऑन प्रो रेटा बेसिस। आपको आगे बताया गया है कि कविता एक एप्लीकेंट है फॉर 15,000 शेयर्स, यानी कविता ने कंपनी से 15,000 शेयर्स मांगे थे एंड शी फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। यानी कविता ने केवल और केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, उसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और ना ही उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। आपको एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी ओनली अप टू द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो बच्चों ये जो कविता है ध्यान रखिएगा, इसने एप्लीकेशन के ₹5 दे दिए हैं, अलॉटमेंट के 4 जिसमें 2 कैपिटल के और 2 प्रीमियम के ये इसने नहीं दिए, और आखिरी कॉल के जो ₹3 थे वो भी इसने नहीं दिए। ठीक है बच्चों, अब एंट्रीज बनाने से पहले कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए, कुछ कैलकुलेशन समझ लीजिए ताकि आपको एंट्रीज बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो बच्चों यहाँ पर इन ऑल 2 कैटेगरीज हैं शेयर एप्लीकेंट्स की, एक प्रोराटा कैटेगरी है और दूसरी रिजेक्टेड कैटेगरी है। प्रोराटा कैटेगरी में 3 लाख एप्लीकेंट्स हैं, या एप्लीकेंट्स फॉर 3 लाख शेयर्स हैं, और रिजेक्टेड कैटेगरी में एप्लीकेंट्स फॉर 20,000 शेयर्स हैं। रिजेक्टेड वालों को कोई शेयर नहीं मिला और प्रोराटा कैटेगरी वालों को 2 लाख शेयर्स दे दिए गए। ठीक है बच्चों, इस तरह से टोटल अप्लाइड शेयर्स तो कंपनी के पास हैं 3,20,000 और टोटल शेयर जो कंपनी अलॉट कर सकती है वो है केवल 2 लाख। वो उससे ज़्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती है। तो उसने 3 लाख वालों को तो दे दिए 2 लाख शेयर्स और 20,000 एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद कंपनी ने क्या करा बच्चों वो भी समझ लीजिए। अब पहले ये समझ लीजिए बच्चों कि ये जो प्रोराटा रेशियो है वो हो जाएगा 3:2, क्योंकि कंपनी ने हर 3 मांगने वालों को 2 शेयर दिए हैं। 3 लाख वालों को 2 लाख शेयर दिए गए, इसका मतलब होता है हर 3 शेयर मांगने वालों को 2 शेयर दिए गए ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है बच्चों, अब ये वर्किंग समझिए, ये वर्किंग की जाएगी कविता के लिए। कविता वो एप्लीकेंट है जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का ही पैसा नहीं दिया था और जिसकी वजह से उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया था। तो कविता के जो 15,000 शेयर्स दे रखे थे बच्चों, वो थे उसके अप्लाइड शेयर्स, शेयर अप्लाइड बाय कविता।
एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स का मतलब होता है शेयर अप्लाइड बाय हर। तो हमें कविता के अलॉटेड शेयर्स पता करने होंगे कि उसको कितने शेयर अलॉट किए गए थे बाय द कंपनी। ठीक है बच्चों, तो उसके अलॉटेड शेयर निकालने के लिए ये जो रेशियो है इसमें 3 अप्लाइड का है और 2 जो है वो अलॉटेड का है रेशियो। तो अलॉटेड का रेशियो ऊपर रखिए, अप्लाइड का रेशियो नीचे रखिए, इनटू शेयर अप्लाइड बाय हर। ठीक है, उसके अलॉटेड शेयर निकालने इसलिए मैंने अलॉटेड वाला रेशियो ऊपर रखा, अप्लाइड वाला शेयर रेशियो नीचे रखा उसकी प्रोडक्ट कैटेगरी का, और उनके उसको मल्टीप्लाई कर दिया शेयर अप्लाइड बाय कविता से। इससे कविता के शेयर्स अलॉटेड निकल आए जो कि निकल के आए 10,000। इसका मतलब शेयर्स अलॉटेड टू कविता है 10,000। ठीक है बच्चों, अब कविता ने मांगे थे 15,000 शेयर्स, उसे मिले केवल 10,000 शेयर्स। इसका मतलब कविता ने 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, ये पैसा कविता को लौटाया नहीं गया होगा क्योंकि आमतौर पे प्रोराटा कैटेगरी वालों का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होता है उसको हम रिफंड नहीं करते हैं, आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं और जरूरत पड़े तो कॉल में भी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कविता का जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है उसको हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। कितना पैसा ट्रांसफर किया है बच्चों वो समझ लीजिए। मांगे थे 15,000 शेयर, मिले 10,000 शेयर्स। इसका मतलब उसने 5,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा दिया है जो कि ₹5 पर शेयर है, यानी कि ₹25,000 जो है कविता का एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र किया गया है। समझ में आया बच्चों? ये उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। जो उसके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी 5,000, उनका एप्लीकेशन मनी ₹25,000 हो गया, ₹5 पर शेयर के हिसाब से। इस पैसे को कंपनी ने उसको लौटाया नहीं है, आगे अलॉटमेंट में फॉरवर्ड कर दिया। अब कविता को जो आगे अलॉटमेंट देनी है वो देनी है 10,000 शेयर्स पे, क्योंकि उसके अलॉटेड शेयर तो 10,000 ही है। उसको मल्टीप्लाई करिए अलॉटमेंट के मनी से जो कि ₹4 है, यानी उसे ₹40,000 देने थे और अलॉटमेंट, जिसमें से ₹25,000 उसके पहले से ही आए हुए हैं एप्लीकेशन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो अलॉटमेंट पे अरियर है वो ₹40,000 नहीं है, क्योंकि ₹25,000 तो पहले से ही उसके आए हुए थे। तो उसका अलॉटमेंट का अरियर है केवल और केवल ₹15,000। केवल 15,000 ऐसा अमाउंट है जो उसने नहीं दिया ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, उसे देने थे अलॉटमेंट पे ₹40,000। जितने शेयर उसको अलॉट करे गए थे उसको मैंने मल्टीप्लाई किया अलॉटमेंट मनी पर शेयर से। ठीक है, तो उसे देने थे 40,000, 25,000 उसके पहले से आए हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उसका अलॉटमेंट का जो एरियर्स था वो केवल और केवल ₹15,000 है। ठीक है बच्चों, अब कविता ने आगे अलॉटमेंट भी नहीं दी है, सॉरी फर्स्ट कॉल भी नहीं दी है, तो उसका फर्स्ट कॉल का एरियर भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों कविता का जो फर्स्ट कॉल का एरियर आएगा वो बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। हर अलॉटेड शेयर जो कि 10,000 है इंटू फर्स्ट कॉल मनी जो कि ₹3 पर शेयर है, तो उसका फर्स्ट कॉल का एरियर्स आ गया ₹30,000। याद रखिएगा बच्चों, किसी भी पर्सन का जो एरियर निकाला जाता है उसके अलॉटेड शेयर पे निकाला जाता है, ना कि उसके शेयर अप्लाइड पे। ठीक है, तो उसके अलॉटेड शेयर 10,000 है ना कि 15,000। 15,000 तो वो शेयर थे जिसके लिए उसने अप्लाई किया था, बट शी गॉट ओनली 10,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आगे वर्किंग लिखी है बच्चों इसको मैं अभी समझाऊंगा। ये समझाऊंगा मैं आपको एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है, बट इसको मैं आपको फॉरफीचर के टाइम पे समझाऊंगा। आइए पहले नॉर्मल एंट्रीज अपनी बना लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहली जर्नल एंट्री जो बनाई जाएगी इन द बुक्स ऑफ द कंपनी वो बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन में पहले कंपनी पैसा रिसीव करती है, देन उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है ऑन द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब शेयर्स लोगों को अलॉट कर दिए जाते हैं तो वो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसी दिन कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांग भी लेती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली एंट्री बनेगी एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। अब कंपनी के पास टोटल 3,20,000 एप्लीकेशन आई थी। ठीक है बच्चों, और ₹5 पर शेयर एप्लीकेशन मनी था। तो कंपनी जो पहली एंट्री बनाएगी वो ₹16 लाख से बनाएगी, जितना उसके पास एप्लीकेशन मनी आया है इन टोटल। अब सेकेंड एंट्री ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट होना ही होना है। उसके अलावा ये 2 अकाउंट क्यों क्रेडिट हुए हैं वो समझ लीजिए। पहले तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ₹16 लाख लिख दीजिए, सही है बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट में लिखिए 2 लाख इंटू 5 ₹10 लाख, क्योंकि
एप्लीकेशन मनी में से कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितने शेयर्स कंपनी ने लोगों को अलॉट किए थे इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है बच्चों, तो कंपनी ने लोगों को अलॉट किए थे केवल 2 लाख शेयर्स, इससे ज़्यादा तो कर नहीं सकती कंपनी, उतना का इशू निकाला था इंटू ₹5 जो कि एप्लीकेशन का था, और ये पैसा पूरी तरह से कैपिटल का ही था एप्लीकेशन में, तो 2 लाख इंटू 5 10 लाख चला जाएगा आपका कैपिटल में। बैंक में जाएगा उन लोगों का पैसा जिनको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था जिनके एप्लीकेशन को, तो 20,000 इंटू ₹5 यानी ₹1 लाख चला जाएगा आपका बैंक में, और बचा हुआ ₹5 लाख ये प्रोआटा कैटेगरी वालों का एक्स्ट्रा पैसा है बच्चों, क्योंकि उन लोगों ने मांगे थे 1.5 लाख शेयर्स, उन्हें मिले थे कि मांगे थे 3 लाख शेयर्स, उनको मिले थे केवल 2 लाख शेयर्स, तो उनका जो 1 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था, ठीक है बच्चों, मांगे 3 लाख हैं, मिले 2 लाख हैं, तो 1 लाख शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है, 1 लाख एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई हुई है, तो उन 1 लाख एप्लीकेशन का पैसा ₹5 के हिसाब से ₹5 लाख बनता है। इतना पैसा इन लोगों का पहले से ही आया हुआ है टुवर्ड्स अलॉटमेंट, जो एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे जाके जब कंपनी पैसा रिसीव करेगी अलॉटमेंट का, तो उसमें से ₹5 लाख पहले से ही आ चुके हैं, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये दोनों एंट्रीज कैसे बनाई? जितनी एप्लीकेशन आई थी पहली एंट्री उससे बना ली इंटू एप्लीकेशन मनी, दूसरी एंट्री में एप्लीकेशन को डेबिट किया, कैपिटल को क्रेडिट किया, अलॉटमेंट को क्रेडिट किया और बैंक को क्रेडिट किया। कैपिटल को क्रेडिट किया उतने ही पैसे से जितने से उससे क्रेडिट किया जाना था, जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, या ये कह लीजिए जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए थे इनटू एप्लीकेशन मनी 10 लाख। बैंक में आया उनका पैसा जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी 20,000 इंटू 5 1 लाख। शेयर अलॉटमेंट में आया प्रोआटा कैटेगरी वालों का एक्स्ट्रा पैसा, उन्होंने 3 लाख एप्लीकेशंस दी करी थी उन लोगों ने, उनको मिले थे केवल 2 लाख शेयर्स, तो उनकी जो 1 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी उनका एप्लीकेशन मनी ₹5 लाख हो गया, 1 लाख इंटू 5, ये आगे कंपनी ने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, रिफंड नहीं किया है। अब अलॉटमेंट जो ड्यू कराई जाएगी बाय द कंपनी वो उतने ही शेयर से कराई जाएगी जितने शेयर उसने लोगों को अलॉट किए हैं, यानी कि 2 लाख इंटू ₹4, क्योंकि अलॉटमेंट जो है वो ₹4 पर शेयर है, तो ये हो गया ₹8 लाख। सही है बच्चों, अलॉटमेंट में ₹2 जो है वो कैपिटल के हैं और ₹2 जो है वो प्रीमियम के हैं, तो 2 लाख इंटू 2 ₹4 लाख कैपिटल में जाएगा, 2 लाख इंटू 2 ₹4 लाख ही प्रीमियम में जाएगा। ये होती है बच्चों अलॉटमेंट के मनी को ड्यू कराने की एंट्री। अलॉटमेंट में हम पहले पैसा ड्यू कराते हैं, देन उस पैसे को रिसीव करते हैं। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है, बट अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में और प्रीमियम में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम था तो पूरा पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करिएगा, जितना कैपिटल से रिलेटेड है उतना कैपिटल में, और जितना प्रीमियम से रिलेटेड है उतना प्रीमियम में ट्रांसफर करिएगा, फिर इस पैसे को रिसीव किया जाता है। अब जब अलॉटमेंट रिसीव की जाएगी तो कविता का अरियर्स भी है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि ₹5 लाख कंपनी को पहले ही मिल चुके हैं। तो बच्चों रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी, इसकी एंट्री 2 तरह से बनाई जा सकती है, बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ये है बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ये है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो जब पैसा रिसीव किया जाएगा तो बैंक डेबिट होगा, जितना अरियर्स आपका है ऑन अलॉटमेंट उससे कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट होगा, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। अलॉटमेंट में हमने मांगे थे 8 लाख, 5 लाख पहले से ही आए हुए हैं, तो अलॉटमेंट का जो अमाउंट क्रेडिट करेंगे यहाँ पे वो 3 लाख आएगा, क्योंकि जितना पैसा पहले आ चुका है कंपनी उसको उतना पैसा अब थोड़ी मिलेगा दोबारा, दैट्स वाई आपको 8 लाख में से 5 लाख तो हटाना ही है। कॉल्स इन अरियर में जो हमने वर्किंग नोट से अलॉटमेंट का अरियर निकाला था कविता का, आप देख सकते हैं मेरे वीडियो वापस जाके, वो 15,000 आपको यहाँ लिखना है, और यहाँ पर बैंक में आ जाएगा 2,85,000 जो आपको अमाउंट रिसीव हुआ है ऑन अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और अगर आप कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करे बिना एंट्री बना रहे हैं तो ये अमाउंट जो है 2,85,000 जितना पैसा रिसीव हुआ है उससे ही एंट्री बनाई जाएगी, अरियर अकाउंट ओपन ही नहीं किया जाएगा। ऐसे में अलॉटमेंट जो पैसा आया है वो कुछ इस तरह से आया है, 8 लाख माइनस 5 लाख जो पहले के आए हुए थे, माइनस 15,000 जो अरियर के हैं, यही पैसा बैंक में और यही पैसा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। आइए अब फर्स्ट कॉल की एंट्री देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल जो कि ₹3 पर शेयर थी और नंबर ऑफ शेयर्स आपके 2 लाख है, तो ₹2 लाख इंटू 3 या 2 लाख इंटू ₹3
आपकी जो फर्स्ट कॉल है वो ₹6 लाख से ड्यू कराई जाएगी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कॉल में भी पहले ड्यू कराया जाता है फिर रिसीव किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए हमने पहले कैपिटल वाली एंट्री बनाई है देन बैंक वाली एंट्री बनाई है। और ये पहली कॉल आखिरी कॉल भी थी, इसलिए हमने लिखा है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। क्लियर बच्चों, 6 लाख रुपए से हमने इसको ड्यू करा लिया। अब कविता ने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, तो कॉल्स इन अरियर जो है कविता का फर्स्ट कॉल पे भी आएगा। ठीक है, और ये अरियर ओपन करके ये विदाउट ओपनिंग अरियर अकाउंट, मैंने एंट्री दोनों तरह से बना के दिखाई है। आप एग्जाम में कोई एक ही फॉलो करिएगा, दोनों एंट्रीज मत बनाइएगा, आइदर बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल को तो आप पूरे 6 लाख से ही क्रेडिट करिए। फर्स्ट कॉल के लिए कोई पैसा पहले से तो आया हुआ नहीं है, तो पूरा 6 लाख से ही क्रेडिट होगा। अरियर 30,000 आएगा, या आप वर्किंग नोट में देख सकते हैं, मैंने बता रखा है कैसे ने आया था। ठीक है बच्चों, वीडियो में पीछे जाके 5,70,000 बैंक में आ जाएगा। और अगर आप अरियर अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हैं तो 6 लाख में से सिंपली 30,000 हटाइए अरियर के, 5,70,000 से बैंक को डेबिट करिए, 5,70,000 से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करिए। क्लियर बच्चों, अब आ जाइए बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री पर। अब जो मैंने वो वर्किंग करी थी बच्चों उसको समझ लीजिए, फिर हम फॉरफीचर की एंट्री को ढंग से देखेंगे। तो बच्चों कविता का जो कॉल्स इन अरियर है अलॉटमेंट पे वो है केवल और केवल ₹15,000, जो हमने भी वर्किंग से देखा था, है ना बच्चों। अलॉटमेंट का अरियर 15,000 है, मगर उसे जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे करना है अलॉटमेंट के टाइम पे वो है ₹20,000। 10,000 इंटू 2 ₹20,000। उसके पास 10,000 शेयर्स हैं, ₹2 की वो है प्रीमियम है। ठीक है बच्चों, तो सिर्फ अलॉटमेंट पे प्रीमियम देना है 20,000 और अलॉटमेंट का अरियर है केवल 15,000। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि प्रीमियम का पैसा पूरा जो 20,000 है, ऐसा नहीं कि पूरा 20,000 नहीं मिला, क्योंकि अलॉटमेंट पे अरियर केवल 15,000 है और अलॉटमेंट का प्रीमियम 20,000 है। इसका मतलब प्रीमियम का भी कुछ पैसा जो है, कितना पैसा बच्चों, 20,000 अलॉटमेंट पे प्रीमियम दिया जाना था, अलॉटमेंट का अरियर केवल और केवल 15,000 है। इसका मतलब होता है कि ये जो ₹5,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो मिल चुका है कंपनी को। तो पूरा प्रीमियम मत डेबिट करिएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, प्रीमियम उतना ही डेबिट किया जाएगा जितना नहीं मिला है, क्योंकि ऐसा शेयर जो कि प्रीमियम पे इशू हुआ होता है तो उसमें अगर आपको फॉरफीट करना होता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तभी डेबिट किया जाता है और उतने ही अमाउंट से डेबिट किया जाता है जितना प्रीमियम नहीं मिला। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम ना मिलने की वजह से डेबिट किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। अगर प्रीमियम पूरी तरह से मिल चुका होता तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते ही नहीं बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो उतना ही अमाउंट ऑफ प्रीमियम से डेबिट होगा जितना प्रीमियम नहीं मिला। प्रीमियम था ज़रूर 20,000, ठीक है बच्चों, जो अलॉटमेंट पे दिया जाना था, लेकिन हम जानते हैं कि अलॉटमेंट पे अरियर केवल और केवल 15,000 आया है। इसका मतलब ये होता है कि ₹5,000 ऑफ प्रीमियम हैज़ बिन रिसीव बाय द कंपनी। दैट्स वाई जब प्रीमियम आप डेबिट करोगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर वो सिर्फ 15,000 ही डेबिट करेंगे, क्योंकि 20,000 में से 5,000 प्रीमियम मिल चुका है। क्लियर बच्चों, इसकी बहुत आसान पहचान होती है बच्चों, जब भी प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट अरियर ऑन अलॉटमेंट से ज़्यादा होगा तो समझ जाइएगा डिफरेंस के बराबर प्रीमियम मिल चुका है, उतना प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। यहाँ पर 5,000 का प्रीमियम डेबिट नहीं होगा टोटल 20,000 में से, तो कितना प्रीमियम डेबिट होगा, केवल और केवल 15,000। आइए बच्चों फॉरफीचर की एंट्री देख लेते हैं। फॉरफीचर ऑफ कविता शेयर, कविता के पास टोटल थे 10,000 शेयर्स, 15,000 उसने अप्लाई किए थे, मैं अब भी कहूँगा उसको मत, उस पर मत जाइएगा, इंटू 10 कर दीजिए, इंटू ₹10। तो जब हम शेयर फॉरफीट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है, बिकॉज कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो रही है बिकॉज ऑफ फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर्स। और शेयर कैपिटल को शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू से डेबिट किया जाता है। शेयर फुली कॉल्ड अप है बिकॉज आखिरी कॉल के बाद ही इस शेयर को फॉरफीट किया जा रहा है, तो शेयर फुली कॉल्ड अप है, दैट्स वाई उसको पूरी फेस वैल्यू से डेबिट किया गया। प्रीमियम वैसे तो ₹20,000 था जो अलॉटमेंट पे दिया जाना था, लेकिन 5,000 का प्रीमियम मिल चुका है कंपनी को, क्योंकि अलॉटमेंट का अरियर ही सिर्फ 15,000 है। इसका मतलब प्रीमियम भी उतना ही डेबिट होगा जितना अलॉटमेंट का अरियर था, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है बच्चों, और कॉल्स इन अरियर में आपको कितना पैसा लिखना है,
15,000 अलॉटमेंट का और 30,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ये फॉरफीचर गारंटी तब बनाई गई है जब शेयर्स हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन किया था, तो हम जितना भी अरियर था फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट का वो इसी में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं तो अरियर अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। दैट्स वाई अरियर अकाउंट में 2 बार हमने पैसा डेबिट करा था, अलॉटमेंट के टाइम पे 15,000 से और फर्स्ट कॉल के टाइम पे 30,000 से, तो पूरा 45,000 से, जिसमें 15,000 अलॉटमेंट का है और 30,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है, आपका कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जो बैलेंसिंग फिगर है यानी कि ₹70,000 वो आपका शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में आएगा। इतना क्लियर बच्चों? यही एंट्री तब बनाई जाती जब हमने कॉल्स इन अकाउंट ओपन नहीं किया था, तो एंट्री कैसे बनती वो भी देख लीजिए। तब ये एंट्री बनती बच्चों कुछ इस तरह से, शेयर कैपिटल तो अब भी 1 लाख ही आता, सिक्योरिटी प्रीमियम में अब भी 15,000 ही आता फॉर द सेम रीज़न, अलॉटमेंट का अरियर 15,000 लिखते, फर्स्ट कॉल का अरियर 30,000 लिखते और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 70,000 लिखते। इंस्टेड ऑफ कॉल्स इन अरियर अकाउंट ये दोनों सेपरेटली क्रेडिट किए जाते, अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी। अभी आप फिर से देख सकते हैं अलॉटमेंट का अरियर सिर्फ 15,000 है और ये सारा का सारा अरियर प्रीमियम का ही होगा। प्रीमियम टोटल 20,000 जरूर था, लेकिन अरियर 15 था, तो इसका मतलब बाकी का प्रीमियम मिल चुका होगा। दैट्स वाई आपने प्रीमियम को उतना ही डेबिट किया जितना नहीं मिला। टोटल प्रीमियम को डेबिट करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि जितना प्रीमियम मिल चुका होता है उसको डेबिट नहीं किया जाता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स।